मैंने भी मेहनत किया है। 24-24 घंटे मैं भी सड़कों पे रही हूँ। इवन तक के सारा-सारा दिन कुछ खाया भी नहीं है। मैं हूँ आपका मेज़बान, सामने इस वक़्त मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि दुबई जाकर मेहनत करके पाकिस्तान में कंपनी के मालिक बन गई। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मुल्क की सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि दिन-रात बंदा मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो आइए जानते हैं इन्हीं की कहानी, इनकी ज़ुबानी। कैसी हैं आप? मैं ठीक-ठाक, आपका नाम? अजमाइन बलोच। अच्छा मुझे ये बताएँ कि दुबई जाकर लोग ज़लील होके वापस आ जाते हैं, लेकिन आपने इतना सब कुछ कैसे मैनेज किया? देखिए, मैं भी शायद ज़लील हो जाती अगर मेरे पास कोई स्किल्स ना होते। क्योंकि वहाँ पे जॉब का कोई सीन नहीं है। अगर हम वहाँ पे जॉब करते हैं तो 1000, 1500, 2000 तक लेबर कैटेगरी में हम फ़ॉल करते हैं कि हम जॉब कर सकते हैं। चूँकि अगर मेरे पास स्किल्स थे, मैंने डिजिटल मार्केटिंग की हुई थी, तो उसी के स्कोप से मैं गई थी दुबई। लेकिन वहाँ के हालात नहीं थे कि मैं जॉब कर सकती। इस वजह से मैंने कंपनी है वहाँ से मैंने अपने ये ट्रैवल एजेंसी के मैंने स्किल्स लिए। मैंने वहाँ पे जॉब करके काम सीख के देन मैंने फिर अपना काम स्टार्ट किया था। साल बाद फिर मैंने यहाँ पे कंपनी स्टार्ट की अपनी पाकिस्तान में। क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो मेरा नहीं ख़्याल है सबसे पहले हमें प्रेफ़र करना चाहिए पाकिस्तान को कि हम अपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ताकि लोग हमसे मोटिवेट होकर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ना कि यहाँ से बैरूनी मुल्क। आप मुझे ये बताएँ कि 2 साल पहले आप जब दुबई गई हैं, आपने ये कैसे मैनेज किया? हालाँकि लड़कियाँ आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, लोगों के इतने माइंड होते हैं कि जी वहाँ पता नहीं किस तरह के हालात होंगे, किस तरह के लोग होंगे। आपने सबको फेस कैसे किया? देखिए मुश्किल मेरे लिए भी बहुत था। मैं भी कभी घर से अकेली बाहर नहीं निकली। लेकिन मुझे था कि मैंने करना है, कुछ करना है, लाज़िम कुछ करना है और हमारे पाकिस्तान में लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ मेहनती होती हैं। और फैमिली को आपने कैसे मैनेज किया, फेस किया? फैमिली में आपको पता है लोग बातें करते हैं, तो आपको भी की होंगी, आपने कैसे मैनेज किया? फैमिली में बहुत बातें हुई थी। जब मैंने सिर्फ़ जाने का नाम लिया था, कहा गया था कि नहीं जाना, ज़ुबान से लफ़्ज़ भी नहीं निकालना कि आपने घर से कदम बाहर निकालना है। यहाँ तक कि बहुत बातें सुनने को मिली थी मेरे पेरेंट्स को, लड़की अकेली ज़ात है, पता नहीं क्या करेगी, 100-100 इल्ज़ामात लगते हैं लड़की पे। लेकिन मैंने ऑब्वियसली बात है मेरे फ़ादर हैं, उनकी रिस्पेक्ट को मैंने सबसे पहले आगे रखा है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगी। सो इस वजह से फिर मेरे फ़ादर ने मेरा साथ दिया और 100% उनका साथ था कि जिस वजह से मैं इतना मतलब हिम्मत करके चली गई दुबई। तो अभी तक वो मेरे साथ हैं और अल्लाह का शुक्र है कि अब किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई ये कह दे कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाती। मेरे साथ-साथ मेरी फ़ैमिली में बहुत सी लड़कियाँ बाहर चली गई हैं। और ये मुझे बताएँ कि दुबई में आपने अपनी कंपनी बनाई है, किस चीज़ की कंपनी बनाई है? वहाँ से आप जब मूव हुई हैं पाकिस्तान, यहाँ पे आपने कौन-सा बिज़नेस किया? दुबई में भी मेरा ट्रैवलिज़्म का काम है, इधर भी मेरा यही है। इधर खोलने का मकसद ये था कि आपको पता है पाकिस्तान में फ्रॉड केसेस कितने हैं। इवन तक के मैं भी ऑब्वियसली बात है मुस्लिम हूँ, लेकिन पाकिस्तानी होने के नाते ना एक पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के साथ फ्रॉड करे तो ये गलत है। तो यहाँ पे अगर एक बंदे ने जाना है बाहर, उसके घर के हालातों का नहीं पता कि हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से पैसे जमा करके, किस तरीके से उधार लेके, अपनी कुछ चीज़ बेच के क्योंकि मोस्टली केसेज़ यही यही होते हैं कि हमने उधार ली है या कोई चीज़ बेची है अपनी, क्यों घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, हमने बाहर जाना है। तो हम किसी के दिलों के साथ नहीं खेल सकते। तो लोग बहुत गलत करते हैं कि जब वीज़े का कहकर एक बंदे को जिसे कहते हैं ना एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं बाहर जाऊँगा, तो वो खुशी उससे छीन लेना ये गलत बात है। तो मैं मेरा भी ऑफ़िस बनाने का और ईमान ट्रैवल्स को ओपन करने का यही मकसद था कि लोगों को ये मोटिवेशन मिले कि एट लीस्ट हर बंदा यकसा नहीं होता। ये बताएँ कि आपका माशाल्लाह तजुर्बा है, इतनी-सी जो छोटी-सी उम्र है, आपका काफ़ी तजुर्बा है। जैसा कि आपने देखा कि आजकल जैसे पाकिस्तान में होता है कि लोग यहाँ से झांसा देते हैं कि जी आप दुबई आ जाएँ, जी हम आपको अच्छी दो जॉब देंगे, ठीक है? वहाँ जाते हैं लेकिन आपको वैसा काम मिलता ही नहीं है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं दुबई, आपको काम देंगे। ऐसे जैसे दुबई में दरख्तों में शेख ने पैसे क्या कहते हैं वो लगाए हुए हैं, हर महीने बाद आप पैसे वहाँ से निकालो और घर भेज दो।
ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। हर कामयाबी के पीछे कोई ना कोई मेहनत होती है। मैंने भी मेहनत की है, 24-24 घंटे मैं भी सड़कों पे रही हूँ। इवन तक के सारा-सारा दिन कुछ खाया भी नहीं है। लेकिन लोगों को अगर ये पता चले ना तो लोग कहें कि ये कितना कमा लेती हैं आप? देखें इन शॉर्ट तो कोई बताता नहीं है कि वो कितना कमा लेता है। लेकिन अगर एक बंदे की 1 मंथ की सैलरी 40, 50, 60, 80 लगा लो, तो जो 6 महीने में वो कमा लेते हैं 1 मंथ में मैं उतना कमा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कोई मैसेज देना चाहें जैसा कि आपको पता है आजकल की ख़वातीन डरती हैं घर से निकलने लगे कोई काम नहीं करती कि जो आपको पता है सूरत-हाल जा रही है पाकिस्तान की या आउट ऑफ कंट्री की, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप? देखिए पेरेंट्स बहुत मुश्किल से इतबार करते हैं कि एक लड़की ज़ात को घर से बाहर निकालें। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई लड़की या जो भी व्हाटएवर जो भी पर्सन है, वो अगर कामयाब होना चाहता है या उसके पास स्किल्स हैं और उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा, हम प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं कि आप आएँ और आप यहाँ से कमाएँ और अपने घरवालों को ये साबित करें कि मेहनत करके आप भी कुछ कमा सकते हैं। कॉन्टैक्ट है, कैसे राब्ता करें? हमारी वेबसाइट भी है ईमान ट्रैवल्स के नाम से और रजिस्टर्ड भी है, जीमेल भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। व्हाट्सएप नंबर आप मेंशन कर दें, नहीं तो मैं भी बोल देती हूँ 0307080 टेट्रा 3 और मेरा पर्सनल नंबर भी है, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे उस नंबर पे कर सकता है 03258048 589। जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ अजमैन साहिबा जिनका कहना है कि मुल्क पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। हर लड़की को चाहिए कि वो मेहनत करे, मेहनत करेगी तो अपना फ्यूचर बनाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान सामा को इजाज़त